तो सबसे पहले मेरे यूट्यूब चैनल पर आने वाले सभी सगाजनों को मेरा सेवा जोहार। जय सेवा जय गुणवाना जय बढ़ादू। मेरा नाम है भरत पंद्राम और आप देख रहे हैं हमारे यूट्यूब चैनल भरत पंद्राम ऑफिशियल। तो जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं पुस्तकों में जो हमारा इतिहास, जो हमारी देवी देवताओं के बारे में जो कुछ भी जानकारी दी हुई है, मैं आपके सामने प्रस्तुत करता रहता हूँ, बताता रहता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, यह पारिकुपालिंग गोंडी प्रेम दर्शन की पुस्तक है और इसी का हम अध्ययन कर रहे थे और मैं वीडियो डालता रहता हूँ। तो आज की इस वीडियो में हम जानने वाले हैं कुपालिंगों का बचपन के बारे में। और अगर कि आपको इन सब में इंटरेस्ट है, अच्छा लगता है ये जानकारी, तो आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि बहुत सारी जानकारी हैं जो हमें पता नहीं है, वह इन पुस्तकों के माध्यम से हमें मिल जाती हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि उसके बाद यह दूसरा अध्याय है इस पुस्तक का, पारिकुपालिंगों गोंडी प्रेम दर्शन का, जिनके लेखक हैं आचार्य मोतीराम कंगाली जी, जिन्होंने हमारे समाज में बहुत ही, हमारे जो लोकगीत होते हैं, कथासार होते हैं, कहानियाँ होती हैं, उन पर बहुत ही शोध किए और उसके बाद उन्होंने जो परिणाम निकाले वो वहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है इस पुस्तक में। तो चलिए देख लेते हैं कुपालिंगों का बचपन। कुपालिंगों के बचपन के बारे में कोया पुनेमी कथासारों, पुनेमी गीतों तथा लोक गीतों में ज़्यादा जानकारी नहीं मिलती। फिर भी ऐसा बताया गया है कि वह बचपन से ही बहुत तीक्ष्ण बौद्धिक शक्ति का धनी था। किसी भी बात को उसे दो बार समझने की ज़रूरत नहीं होती थी। उस वक्त के रीति रिवाजों के अनुसार उसकी पढ़ाई की व्यवस्था राजमहल में ही की गई। कोयला मोदी भूमिका उसे पढ़ाया करता था। तो यहाँ पर हमें एक जानकारी और मिलती है कि जो पहांदी पारिकुपालिंगों जी के यहाँ पर गुरु का नाम बताया जा रहा है, कोयली मोंदा भूमिका। ये उन्हें क्या पढ़ाया करते थे, उन्हें शिक्षा दिया करते थे। बहुत कम उम्र में ही सभी प्रकार का ज्ञान उसने ग्रहण कर लिया था। मतलब कि पहांदी पारिकुपालिंगों जी ने बचपन में ही बहुत सारी चीज़ों का ज्ञान प्राप्त कर लिया था। एक राजकुमार को जिस प्रकार के प्रशिक्षण की आवश्यकता होती है, वह उसे प्रदान किया गया। बाल्यावस्था से ही वह अपने पिताजी के कामकाज में हाथ बढ़ाया करता था। और फिर उसके बाद क्या दिया हुआ है, कोयापुरीम कथासारों के अनुसार पुलसिब का गणराज्य बहुत ही छोटा था। उसके इर्द गिर्द हरवाकोट, मुरवाकोट, सिरवाकोट आदि गणराज्य थे। उस परिक्षेत्र में युम्मा, गुनमा, सुलजा, घांगरी, सिंद्राली, बिंद्रा आदि नदियाँ प्रवाहित थी। मतलब कि यह सब नदियों के नाम हैं जो उस समय वहाँ पर बहा करती थी, वहाँ पर बहती थी। यमुना, गुन गुनगा, सुलजा, घांगरी, सिंद्राली, बिंद्रा ऐसी अनेक नदियाँ थीं जो उस समय वहाँ पर प्रवाहित बहती रहती थी। वर्तमान में उनके नाम क्या हैं, यह एक संशोधन का विषय है और इस बिंदु पर शोधपूर्ण अध्ययन गोंडवाना कोट दर्शन में लिपिबद्ध किया जा चुका है। कोयावंशीय गोंडी गोंदला के सगावेन गणजीवों पहाड़ी पारिकुपालिंगों की उपासना करते वक्त उक्त नदियों के नाम स्मरण भी किया करते हैं। जैसे यहाँ पर एक लिंगो मुठवा सुमरी मनतेर है, इसको मैं पढ़ के पहले सुना देता हूँ, फिर इसका अर्थ बताऊँगा कि इसका अर्थ क्या होता है। हरकोटा मुरकोटा पुरकोटा तोर पोय राजानी, कुरक मक्का सेंद बुरका येता मावोर लिंगोनी, युमा गुनगा सुलजा आंधा नीवा येर कोली, सिंदाली बिंदाली कजोली नीवा सुरकोली, कोया मानवान सीतोनी सगा पारीना जोली, नेंडवासी रुंजा सर्री सुदीनता माँ पेनकोली। तो इसका एक लिंगो मुठवा सुमरी जो मनते रहे, इसका अर्थ क्या होता है यहाँ पर दिया हुआ है। हे हरकोटा मुरकोटा और पुरकोटा के राजा लिंगो, हम तुम्हें कुरकमका और सेंदपुर का अर्पण करते हैं। तो इसका अर्थ हमें पता नहीं है। अगर कि आप लोगों को पता हो कि कुरकमका और सेंदपुर का अर्थ क्या होता है, जो कि यहाँ पर पहाड़ी पारिकुपालिंगों जी को चढ़ाने की बात की जा रही है,
तुम्हारा स्नान एवं जल विहार की जगह युमा, गुनगा, सुलजा एवं घाघरी नदियाँ हैं। मतलब कि वो जहाँ पर नहाने जाते थे, स्नान करने जाते थे, वहाँ पर उन नदियों का नाम बताया गया है युमा, गुनगा, सुलजा एवं घाघरी नदी। सिंदराली, विंद्राली एवं कजोली तुम्हारे विचरने के उद्यान हैं। तुमने कोया वंशीय मानव समुदाय को सगा गोत्रों की व्यवस्था प्रदान की है। आज हमारी अर्जी सुनकर तुम दर्शन देने आ जाओ। हम देवस्थल में तुम्हारी बाट जोह कर रहे हैं। उस वक्त मुठवा सुमरे मंदिर की सार के अनुसार पुलसिव राजा के गणराज्य में बड़ी नदियां बहती थीं। उसका गण राज्य बहुत ही सुपीक था। वह बहुत ही धन संपन्न था। उसे अपनी प्रजा से प्रीत थी। हरकोटा, मुरकोटा, सुरकोटा के गणराज्यों में आपसी संबंध अच्छे थे। ऐसे उस राज्य के राजकुमार पारिकुपाल लिंगों की उपासना कोया वंशीय गौण समुदाय इसलिए करता है कि उसने सभी कोया वंशीय गणजीवों को एक सूत्र में अनुबंधित, मतलब एक सूत्र में बांधने का एक महान कार्य किया। उसने दुख दर्द को जानकर उनकी उचित सेवा किया करता था। उनके आपसी संघर्ष को मिटाने हेतु एक नया जीवन मार्ग दिया था। इन सभी बातों की जानकारी निम्न मुठ लिंगो सुमरी मंतेर से होती है, जो कि मैंने यहाँ पर आपको दिखाया हुआ था। स्क्रीन पर आप यह देख सकते हैं, ये ठीक है। तो फिर उसके बाद क्या है, फिर यहाँ पर एक और मुठ लिंगो सुमरी मंदिर यहाँ पर दिया हुआ है, जो उसी के बारे में बताया जा रहा है। बगरेम आताल कोया भिंडी तुन दो ताना अड़की पिड़की ते साए जीवाना सेवा कियाना कैजा कोईजी किए गणकुन कमे के कियाना सगा बिडारता सर्री बिरसी संगे ताकीना गोंडी पुनेमता सार इमा माकून सीतोनी ओ मापोर लिंगो नेड इमा बेगा हत्तोनी बासी रुंजा। तो यहाँ पर एक मुठो लिंगो सुमरीमन तोर है, जिसका अर्थ क्या है, कोयामुरी द्वीप में अस्त व्यस्त बिखरे हुए कोयावंशियों को एक सूत्र में अनुबंधित करने वाले, रोगराई से पीड़ित जीवों की सेवा करने वाले, आपस में संघर्ष करने वाले गण प्रमुखों को शांति से जीने हेतु सगा समाज मार्ग से चलने का मार्गदर्शन करने वाले लिंगो, आज तुम कहाँ चले गए हो, हमें दर्शन देने हेतु आ जाओ आ जाओ। तो यहाँ पर ये प्रार्थना हो रही है उनसे, और यह सब जानकारी हमें इसमें देखने के लिए मिलती है मुठ लिंगो सुमरी मंदिर में, जो कि आचार्य मोतीराम कंगाली जी ने इसका अर्थ निकाल के हमें बताया है। तो आपको बताइए, आपको यह वीडियो कैसी लगी। अगर कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। और इसके बाद हम इसका पार्ट 2 भी लाएंगे। और चलिए देखते हैं तो पार्ट 2 में क्या क्या जानकारी हमें देखने के लिए मिलती है। तो अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं अपन अगली वीडियो में, तब तक के लिए सेवा जोहार। जय सेवा, जय गुणवाना, जय बड़ादेव।